नमस्कार दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट की सुविधा को पूरी तरीके से रद्द कर दिया। यानी कि अभी तक बांग्लादेश समय की बचत भी कर रहा था और पैसों की बचत भी कर रहा था, पर अब से ऐसा नहीं होगा। भारत ने ऐसे कई सारे बंदरगाह और कई सारे एयरपोर्ट बांग्लादेश को यूज करने के लिए दे रखे थे और उसके पीछे का केवल एक रीजन था कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में बेहतर सुधार आए। पर यह बात जो है बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के पीएम मोहम्मद यूनुस को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है, क्योंकि इन्होंने भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाने की बजाय अब चाइना के साथ में अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की जा रही है। एक मोंगला पोर्ट जो कि कई वर्षों से भारत उसका इस्तेमाल कर रहा था, अब जो है उन्होंने चाइना को सौंप दिया है, क्योंकि एक बड़ा कर्ज जो है चाइना ने इनको दे दिया। अब कहीं ना कहीं बांग्लादेश की बर्बादी शुरू हो चुकी है। उनकी जीडीपी रैंक लगातार डाउन होते जा रही है। कई सारे कपड़ों के कारखाने बंद हो गए हैं। एक एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। आप सभी को पता है कि अभी कुछ समय पहले जो है एक समिट का आयोजन किया गया था, जो कि ये बैंकॉक के अंदर बुलाया गया था, थाईलैंड के अंदर। वहां पे दोनों देश के पीएम जाते हैं, मोहम्मद यूनुस और हमारे देश के पीएम भी। पर आप यहाँ पे देखिए, एक हाथ मिलाना और गले मिलाने में बड़ा फर्क होता है। यहाँ पे कई सारे जो लोग हैं वो इस चीज को नोटिस कर चुके होंगे कि भाई साहब हाथ मिलाया जा रहा है कि गले मिलाया जा रहा है। खैर, अब वैसे रिश्ते नहीं रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है इन दिनों बांग्लादेश हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। ये सबमिट के फोटोज हैं, आप देख सकते हैं। मोंगला पोर्ट जो कि एक टाइम में हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे, मोंगला पोर्ट को जो है अब जो है चाइना को सौंप दिया है, क्योंकि 400 बिलियन का कर्ज जो है चाइना से ले लिया है इन्होंने और इसको सौंप दिया है। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि कैसे उनके कपड़ा उद्योग जो है लगातार डाउन होते जा रहा है और किस प्रकार से जो है उनकी जीडीपी डाउन जा रही है और कितने सारे कारखाने जो हैं इन दिनों बंद हो गए हैं। ये आप देखिए, बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग जो है उसमें बहुत सारा परिवर्तन जो है अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि बांग्लादेश का जो कपड़ा उद्योग है, देश की विदेशी मुद्रा का आय 84% है। यानी कि अभी तक अगर हम कपड़ों के मामले में देखें, बहुत सारे मामले में जो है उद्योग में बांग्लादेश आगे हैं। कहीं ना कहीं जहाज निर्माण में, इस्पात में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में और कपड़ा निर्यात, जूट, रेशम, कई सारे क्षेत्र में ये आगे हैं। पर अब जो है ये लगातार डाउन जाते जा रहा है। 84% हिस्सा है, संकट इनके सामने मंडरा रहा है। अभी तक इनको जो है 4 मिलियन से अधिक लोग जो है उनको सीधे रोजगार यहाँ पे मिल रहा था, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। पर अब जो है कहीं ना कहीं ये डाउन होते नजर आ रहा है। अब सरकार कुछ कर भी नहीं सकती इसके अलावा। देखो, अगर हम बात करें कपड़े के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में, तो चाइना सबसे नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे आता था बांग्लादेश, जो कि बड़ा तेजी से बढ़ा था। यानी कि 1983 से 1994 में परिधान में बांग्लादेश कुल निर्यात करता था 4%, केवल 4%। पर भारत ने इसका सहयोग किया। हमारे बंदरगाह की अगर हम बात करें तो बंदरगाह में हुगली बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह का उपयोग करने दिया इनको। दूसरा, अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो चेन्नई एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं और एक दिल्ली एयरपोर्ट। तो 2 एयरपोर्ट का भी ये भरपूर इस्तेमाल करता था, जिसमें कम टैक्स इनको देना पड़ता था। और हमने एक सीधा, सरल और सुगम रास्ता इनको दे रखा था, जिससे ये क्या कर रहे थे, अपने माल को भारत लेके आ रहे थे और भारत से किसी और देश के अंदर। यानी कि अगर हम बात करें कि कौन कौन से देश में ये माल पहुंचाता है, तो यूरोपीय संघ में, अमेरिका में, कनाडा, म्यांमार, चाइना, भूटान और इन समेत और जो आसपास के पड़ोसी देश हैं, वहां तक अपने माल को पहुंचाने में कहीं ना कहीं भारत की मदद ले रहा था। पर अब से जब इन्होंने हमारे 7 सिस्टर्स को लेकर टिप्पणी करी, उसके बाद में भारत जो है एक्शन के मूड में आया। भारत की तरफ से रुझान आया और भारत ने इन सब चीजों पर लगा दिया है बैन, कि अब जो है भाई साहब तुम फ्री में यूज करके दिखाओ। इसके अलावा अब एक्सपोर्ट में तो इनको पैसा ज्यादा देना ही पड़ेगा। दूसरी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं कार्गो की। अभी तक बांग्लादेश के जो ट्रक है वो 20 से 40 हर थोड़ी देर में हमारे देश में नजर आ रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, ट्रैफिक बढ़ रहा था कहीं ना कहीं। और अब जो है हाल फिलहाल में इनके जो जितने भी ट्रक हमारे इस साइड आए थे, हमने उन सभी ट्रकों को वापस लौटा दिया है कि आप चाहो जैसे रास्ते से अब जो है माल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको भारत में आने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। जब आप चाइना के दोस्त हो तो चाइना वालों को बोलो, आपके लिए रास्ता भी बना देंगे, आपकी ट्रकों को भी निकालने देंगे और आपका माल भी दूसरे देशों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। भारत अब इसमें किसी भी प्रकार का रोल नहीं करने वाला है। तो अब तक इनकी जीडीपी की हम बात करें, माफ कीजिएगा, अब तक हम बात कर रहे हैं कपड़ों के मामले में, तो 2nd नंबर पे था। 1983 से 1984 तक बांग्लादेश परिधान में 4% था। एक दशक के भीतर यह बांग्लादेश का हिस्सा बढ़ के 60% हो गया। और अभी 23-24 की अगर हम बात करें तो 84% जो है क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेडीमेड कपड़ों का यहाँ पे निर्यात कर रहा है। कौन? बांग्लादेश कर रहा है। इसके अलावा
हम आगे और जानकारी देखते हैं। बांग्लादेश के कपड़े कारखाने तेजी से बंद हो गए हैं, कई सारे कारखाने बंद हो गए हैं और खासकर बांग्लादेश के जो यूनुस सरकार है ना, अभी हाल ही में, उन लोगों को थोड़ा सा बांग्लादेश की जो महिला कर्मी है कम से कम इनके बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं इसके अंदर जो हैं रोजगार मिल रहा था महिलाओं को, और इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ से रोजगार मिल रहा था। अब बंद होने का रीजन एक तो आपको भारत का पता है ही, जो कि भारत ने अपने कदम अब दोस्ती के पीछे हटा लिए हैं, इनके साथ में ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं संकट स्वचालन। स्वचालन में आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे मशीनों ने जो है इंसानों का स्थान ले लिया, पहला रीजन ये भी है। दूसरा, श्रमिक अशांति, कहीं ना कहीं हड़तालें चल रही हैं, कहीं लोग लड़ा रहे हैं, कभी सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, कभी वर्कर के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, बहुत सारी चीजें जिसके चलते स्वचालन के चलते ये चीजें नहीं हो पा रही। और तीसरा, अशांति तो है ही, और राजनीतिक अस्थिरता। मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी तो इन्होंने ऐसा क्या कर लिया, जब शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया गया तो इनको कम से कम ऐसे रिश्ते रखने चाहिए थे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ में, ताकि वो इस दुख की घड़ी में उनके साथ में खड़े हो सके। पर इनको क्या करना है, चाइना करना है, कभी पाकिस्तान कभी भारत, और ऐसे करके इनको लड़ाना है। इससे ज्यादा इनको कोई उम्मीद है नहीं कि अपने देश के लोगों पे क्या असर पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए पिछले 6 महीने के अंदर, 6 महीने में चटगांव में कम से कम 52 कपड़ा कारखाने बंद हो गए। केवल चटगांव की बात हो रही है जो कि इसका दक्षिणतम इलाका है। अब चटगांव के अलावा कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे भी तो कारखाने होंगे, वहां पे क्या हाल हो रहा होगा। तो आप देखिए इन लोगों की इसी मंद बुद्धिता की वजह से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। दूसरा, यूनुस ने कहा है कि बांग्लादेश अमेरिका से तरीलीकृत प्राकृतिक गैस आयात करने के लिए बहुवर्षीय समझौता करने के लिए बना है, जो कि पहला देश है। अब आप देखो, अभी हाल ही में अमेरिका ने क्या किया, ऑल ओवर देशों पे टैरिफ लगाया, फिर बाद में टैरिफ बहुत ज्यादा चला, ऊपर नीचे होते होते इन्होंने क्या बोला, सब देशों से टैरिफ हटा देते हैं, केवल चाइना के ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, बांग्लादेश के ऊपर जो है 37% टैरिफ लगाया गया था अभी हाल ही में, यानी कि आज ही के दिन जो है अमेरिका ने घोषणा कर दी, क्या करते हैं, 90 दिनों के लिए आपको छूट दे देते हैं। तो 90 दिनों के लिए ये जो 37% टैरिफ है ना, इसको हटा दिया गया है। और ये 90 दिनों के लिए हट रहा है, इसलिए बांग्लादेश के जो अभी अंतरिम सरकार के पीएम हैं, ये बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, अमेरिका से तरलीकृत प्राकृतिक गैस को आयात करेंगे, और इतना आयात करेंगे जिसमें वर्ल्ड में पहला ऐसा देश बन जाएगा। क्या ही कहना इसके बारे में, जितना कहो उतना कम है। ऐसे पीएम तो बड़े धन्य हैं भाई, है ना। तो कहीं ना कहीं जनता परेशान हो रही है। क्या भारत ने एयरपोर्ट और बंदरगाह का इस्तेमाल करने से मना करके सही किया है या गलत किया है? बांग्लादेश की जनता क्या इससे परेशान हो रही है या नहीं? क्योंकि अगर आप बांग्लादेश से इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा, क्या इनके फैसलों से आप खुश हैं या दुखी हैं? जो भी आप सोचते हैं कमेंट जरूर से कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।